Now, today we will be dealing with agreement, reciprocal promises, contract. This is very much important topic in the Indian Contract Act 1872. Now, agreement क्या होता है? It is defined under section 2E of the Indian Contract Act, which means that every promise and every set of promises forming the consideration for each other is known as an agreement. ठीक है, basically agreement means offer plus acceptance is forming the agreement. See, agreement जो है it is a very comprehensive term. उसका मतलब होता है accepted proposal, means proposal plus acceptance it is equal to agreement. So इसका मतलब ये है, तभी एक comprehensive और very detailed term में है. Now we have different types of agreement. एग्रीमेंट जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, लाइक सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट एंड कमर्शियल एग्रीमेंट. एज आई सेड राइट नाउ डेट की एग्रीमेंट इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म. ये खाली वही चीज़ों को, वही एग्रीमेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करता जो इन्फोर्सेबल हैं लॉ के, बट ऑल्सो दोज एग्रीमेंट्स ऑल्सो विच आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ. नाउ डीलिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, फर्स्ट वी हैव सोशल एग्रीमेंट. Now let us understand this social agreement with an example. Suppose A ने B को डिनर के लिए अपने घर पे बुलाया. अब B जो है वो एक्सेप्ट कर देता है A का ऑफर, बिकॉज A ने ऑफर रखा था एक B के सामने कि आप डिनर करने मेरे घर आना. उस टाइम पे B ने क्या करा, एक्सेप्ट कर दिया ऑफर को. अब उनके बीच में एग्रीमेंट फॉर्म हुआ, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इट इज इक्वल टू एग्रीमेंट, राइट. तो ऑफर तो एक्सेप्ट कर दिया था बी ने, अब वो तो आया नहीं उनके पास डिनर करने के लिए. नाउ अब अगर बी जो ए जो है बी को स्यू करता है कि तुमने मेरे एग्रीमेंट को पूरा नहीं करा. नाउ व्हाट इज द प्रिजम्पशन हेयर? कोर्ट विल से दैट देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप हेयर बिकॉज इट इज अ सोशल एग्रीमेंट. ठीक है. नाउ अगर हम डोमेस्टिक एग्रीमेंट की भी बात करें तो लाइक हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस करा कि वो उसके लिए डायमंड का नेकलेस लेकर आएगा, बट अब हस्बैंड जो है शाम को भूल जाता है कि उसने वाइफ को कुछ ऐसा प्रॉमिस करा था. ऑफर रखा था वाइफ के सामने और वाइफ ने एक्सेप्ट करा था कि यस ठीक है. नाउ हेयर एग्रीमेंट हैज बीन फॉर्म्ड दैट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो गया. नाउ वो फुलफिल नहीं हुआ. नाउ वाइफ अगर हस्बैंड को स्यू करती है कि आपने अपने ऑफर को पूरा नहीं करा, आपने जो एग्रीमेंट मेरे सामने रखा था वो पूरा नहीं हुआ यहाँ पे. सो कोर्ट, दिस इज अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट. ठीक है. हेयर सोशल एग्रीमेंट एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट में क्या सिमिलैरिटी होती है, वो ये कि देयर इज़ नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. सी, डोमेस्टिक एंड सोशल एग्रीमेंट में क्या सिमिलैरिटी होती है, वो ये कि देयर इज़ नो प्रिजम्पशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप अनटिल एंड अनलेस वहाँ पे मेंशन नहीं है कि देयर इज़ एन इंटेंशन, कि हम लॉफुली, अगर आप उससे वो बोल रहे हो कि यहाँ पे हमारी इंटेंशन है कि हम लीगल एक्शन लेंगे अगर ये फुलफिल नहीं होता, तब तक ये माना जाता है, ये प्रिजम्पशन ली जाती है कि देयर इज़ एन इंटेंशन टू, देयर इज़ नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. Now we have commercial agreement. Commercial agreement means which is enforceable by law. Agreement जो law द्वारा enforceable है. Suppose let us explain this also by an example. A and B दो पार्टीज हैं. A ने B से बोला कि आप मेरी कार को 5 लाख रुपीस में खरीदो. ठीक है. B ने एक्सेप्ट कर दिया A का ऑफर. अब बाद में B बोलता है कि आई डोंट वॉन्ट टू बाई योर कार. अब यहाँ पे प्रॉमिस उसने अपना एक्सेप्टेंस रखा था उस ऑफर के ऊपर, अब लास्ट में बी ने मना कर दिया. अब ए जो है वो बी को स्यू कर सकता है बिकॉज हेयर इट इज़ अ कमर्शियल एग्रीमेंट. कमर्शियल एग्रीमेंट में ये माना जाता है कि देयर इज़ एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज. नाउ सी, commercial agreement, right? Now those agreement which are becoming enforceable by law, it is known as a contract. वो एक contract form कर देते हैं.
agreement is equal to offer plus acceptance. Now agreement now which is getting enforced by law, जो लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. तो यहाँ पे देर इज एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द टू पार्टीज. ठीक है. नाउ वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अग्रीमेंट. फर्स्ट इज प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन. मीन्स डैट कि द पर्सन टू हुम प्रपोजल इट्स मेड मस्ट एक्सेप्ट इट. मतलब कि दो पर्सन होने मस्ट है एक अग्रीमेंट में एंटर करने के लिए. Now consensus ad idem means two parties must agree upon the same thing in the same sense. Means there should be meeting of minds in an agreement. ठीक है. Now reciprocal promises. Reciprocal promises क्या होता है? It is defined under section 2F of the Indian Contract Act, which means that every promise and every set of promises forming the consideration for each other, it is an agreement. एक promise के बदले दूसरा प्रॉमिस, दूसरे प्रॉमिस के बदले दूसरा. मीन्स कि लाइक यू हैव सीन लाइक हिंदू मैरिज में होता है एक फेरे के बाद 7 फेरेज होते हैं. एक फेरे लिया तो प्रॉमिस, दूसरा लिया प्रॉमिस. सो दिस इज द रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, एक के बदले दूसरा. ठीक है. नाउ वी हैव सेक्शन 2G विच इज डिफाइनिंग, विच इज सेइंग दैट एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड. जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, मीन्स इलीगल है, सपोज दैट एग्रीमेंट विल बी वॉइड. उस एग्रीमेंट को हम वॉइड कहते हैं. नाउ सेक्शन 2H आई हैव टोल्ड दैट कि एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इट इज नोन एज ट्रैक्ट. सो अग्रीमेंट जो है वो सेक्शन 2E में डिफाइंड है और कॉन्ट्रैक्ट जो है सेक्शन 2H में डिफाइंड है. रेसिप्रोकल प्रोमिसेस इन सेक्शन 2F and the contract which is voidable contract, it is defined under section 2I. So agreements different types के होते हैं, social, domestic और आपका commercial agreement. Commercial agreement में जो होता है there is always an intention to create legal relationship, और जहाँ पे intention to create legal relationship होती है उनको हम क्या कहते हैं, contract. Commercial agreement को हम क्या कहते हैं, contract. उसको हम contract माना जाता है. ठीक है. Now this was all about this. Thank you.